जय जिनेंद्र। मैं सरिता जैन काला आगरा से। कई बार आपके, हमारे और हम सबके मन में ये ख्याल आता है कि लोग हमारी अच्छाई की कद्र क्यों नहीं करते। मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा करता हूँ या करती हूँ, लेकिन सामने वाला हमेशा उस बात के लिए मुझे बुराई क्यों देता है। आते हैं ना आपके मन में भी ये सवाल। तो चलिए इन सवालों का जवाब जानने के लिए मैं ले चलती हूँ आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी की तरफ जिसके मन में भी ये सवाल उठते हैं। वह व्यक्ति बहुत अच्छा था, सबकी मदद करता था, लेकिन बदले में उसे केवल लोगों की बुराई का सामना करना पड़ता था। मन ही मन बड़ा दुखी होता था कि आखिर मेरे साथ ऐसा होता क्यों है। एक बार उसके शहर में एक महात्मा का आगमन होता है। वह व्यक्ति उस महात्मा से मिलने के लिए जाता है और अपने दिल की सारी बात महात्मा के आगे खोल देता है। महात्मा हर बात को जान जाते हैं। महात्मा उसे अपने पास से निकालकर एक हीरा दे देते हैं और कहते हैं कि 7 दिन के बाद तुम्हें इस हीरा के साथ मुझे मिलने के लिए वापस आना है, लेकिन इस बीच तुम्हें इस हीरे को अलग अलग व्यक्तियों के पास ले जाना है और इस हीरे की कीमत का पता लगाना है। व्यक्ति उस हीरे को लेकर चला जाता है। सबसे पहले वो एक दुकानदार के पास जाता है और जाकर कहता है कि भाई इस हीरे की क्या कीमत दोगे। दुकानदार हीरे को देखता है और कहता है कि इस हीरे के मैं तुम्हें 1000 रुपये दे सकता हूँ। आगे वो एक व्यापारी के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई इस हीरे की आप क्या कीमत लगाएंगे। तो व्यापारी कहता है इस हीरे के मैं आपको 10,000 रुपये दे सकता हूँ। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और आगे एक सुनार के पास जाता है और सुनार से कहता है कि भाई ये हीरा कितने में बिक सकता है। सुनार उस हीरे को बहुत अच्छी तरह से परखता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस हीरे के 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। यह सुनकर उस व्यक्ति का सिर चकराने लगता है कि हीरा एक है और उसकी कीमत इतनी अलग अलग। अंत में वो हीरा लेकर शहर के प्रसिद्ध जौहरी के पास जाता है और कहता है कि भाई इस हीरे की आप क्या कीमत देंगे। जौहरी उस हीरे को परखता है और कहता है कि ये हीरा तो बहुत कीमती है, यदि मैं अपना सारा कुछ बेच भी दूँ ना तब भी मैं इस हीरे की कीमत चुका नहीं सकता। अब तो वो व्यक्ति बड़ा ही सोच में पड़ जाता है और जब 7 दिन पूरे होते हैं तो वो हीरे को लेकर वापस महात्मा के पास पहुंचता है और सारी बात महात्मा को बता देता है। महात्मा कहते हैं कि हीरा वही था, लेकिन सबने अपनी काबिलियत के हिसाब से उस हीरे की कीमत लगाई। ऐसा ही आपके, हमारे और हम सबके साथ होता है। आप भले ही अच्छे हैं, लेकिन सामने वाला यदि अच्छा नहीं है तो वो आपकी अच्छाई की कद्र नहीं कर सकता, क्योंकि कहा जाता है कि जो जैसा होता है उसको सारी दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। कहते हैं कि मूर्ख को सारी दुनिया मूर्ख नजर आती है, चालाक को चालाक और बेईमान को सारी दुनिया बेईमान ही नजर आती है। लेकिन जो उत्कृष्ट व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, वो हमेशा अपने से सामने वाले इंसान में उसकी हमेशा अच्छाई ही देखता है। तो आइए क्यों ना आप और हम सामने वाले में हमेशा अच्छाई देखने का प्रयास करें, लेकिन सामने वाला हमारे अंदर क्या देखता है ये उसकी छवि मानकर हम उस पर ही छोड़ दें। जय जिनेंद्र।